गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची प्रथम का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची प्रथम में पूरे संघीय प्रदेश और भारत के पूरे राज्य शामिल हैं। अनुसूची प्रथम में संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, इनके वेतन से संबंधित है। इसको याद रखना, अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन से। अनुसूची 3 इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न संवैधानिक पद हैं, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और भारत में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में उसकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आवंटित हैं। जैसे राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? राजस्थान में 10। अमेरिका में सभी राज्यों को समान महत्व दिया गया है, लेकिन भारत में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। राजस्थान में 10 हैं और राजस्थान के बराबरी अगर पूछे तो उड़ीसा में भी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10। तो राजस्थान और उड़ीसा में दोनों में समान है, 10-10। अनुसूची 5 SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। ये कहती है कि SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से किया जाए, उसका निर्धारण अनुसूची 5 के द्वारा होता है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 6 इन 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनमें से किसी एक राज्य की जगह दूसरा राज्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अनुसूची 6 का संबंध किससे नहीं है। तो अनुसूची 6 का संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्ति विभाजन है, शक्ति विभाजन। और भारत के संविधान में शक्ति विभाजन की 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार या संघ सरकार बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ सरकार या केंद्र सरकार का कानून ही मान्य
होगा। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इसको याद रखना, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय और जोड़े गए, तो वर्तमान में 52 माने जाते हैं, लेकिन मूल विषयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको याद रखना, आप याद रखना, संघ सूची 97, राज्य सूची 66 और समवर्ती सूची 47। 97, 66 और 47। अब बात करते हैं हमें 8वीं अनुसूची। अनुसूची 8। अनुसूची 8 में संविधान में वर्णित भाषाओं का वर्णन है। अनुसूची 8 में भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22। और इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। 15वीं भाषा सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर उसके बाद मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी, 71वां 1992 और 92वां 2003। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा जोड़ी गई। तो पहले 14 भाषा थी और वर्तमान में कितनी भाषा हो गई? 22। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, उस समय संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। कितनी अनुसूची थी? 8। फिर 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई और ये संबंधित है भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसी से संबंधित आगे किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 15%। तो ये दोनों संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 और 91वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। स्थानीय निकाय पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। और पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। फिर 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है और इसमें 18 विषय। इस प्रकार हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। तो ये ऐसे पूरी अनुसूची हो गई और इसमें बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके हो गए। इसको याद रखना, जब संविधान बना उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।